क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आरिफ प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2B के बचे हुए प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो कि बैंकिंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से संबंधित हैं। तो चलिए, इसमें पहले 5 क्वेश्चन करा दिए थे मैंने। आज छठा क्वेश्चन यानी 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये चालू करते हैं इसको। गोपाल हैज अ कम्युनिटी डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट्स ₹900 पर मंथ, यानी ये P की बना है। P इज इक्वल टू 900 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। मतलब ये है कि n इक्वल टू 4 ईयर्स है, इसको मंथ में चेंज करना है, तो ये 48 मंथ हो जाएगा। इफ ही गेट्स 52,020 रुपीज, ये मेच्योरिटी वैल्यू है। मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है? 52,020 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब R आपको फाइंड करना है। तो चलिए मेच्योरिटी वैल्यू की फॉर्मूला लगा दीजिए। तो मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 होगा, और अपॉन में 2 इंटू 12 हो जाएगा, इंटू R अपॉन 100। तो मेच्योरिटी वैल्यू जो है 52020 है, और P कितना है? 900 है, और N कितना है? 48 है। फिर प्लस 900 इंटू 48, और 48 में 1 ऐड कर देंगे तो 49 हो जाएगा, और अपॉन में कितना है? 2 इंटू 12 है, और इंटू R फाइंड करना है, अपॉन 100 है। चलिए कैंसिल करना चालू करते हैं। तो 12 से इसको काट दीजिए, 4 टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगी। चलिए देखिए क्या आता है। 52020 इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ये इतना आ जाएगा। ये आ जाएगा 43200 इनकी मल्टीप्लाई करके, और प्लस इसका जैसे 9 8 या 72 हो गया, 7 बच गया, और 9 4 जा 36, और 7 43 हो जाएगा, और 00 है ये। चलिए ये अब देखते हैं कितना हो जाएगा। ये आपका 9 2 जा 18 हो जाएगा, और 18 की 49 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 18 इंटू 49 रहने दीजिए, और इंटू R है। चलिए इधर ले चलते हैं इसको। 52020 है, माइनस का 4320, और 0 है, इज इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 49 इंटू R। चलिए माइनस कर लेते हैं, तो लास्ट में तो 20 आएगा ही आएगा, ये 2 और 0, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। इस इक्वल टू हो गया 18 इंटू 49 इंटू R। सो R विल बी 8820 अपॉन 18 इंटू 19, ये इतना आ जाएगा। बाकी इसको डिवाइड करना है। देखिए 2 से पहले कैंसिल करते हैं, तो 2 9 जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 2 4 जा, फिर 2 4 जा, 2 1 जा, और 0 आ जाएगा। फिर देखते हैं 3 से करते हैं, तो 3 3 जा हो जाएगा यहाँ पे, और 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 7 जा हो जाएगा 21, और 1 0 आ जाएगा। फिर 3 से देखते हैं, 3 4 जा 12, और 2 बच गया, 3 9 जा 27, और ये 0 आ जाएगा। 49 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। दैट मीन्स कि जो R आया वो 10% आ गया। पर एनम में है, लेकिन ये बच्चों तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। दीपा हैज अ 4-year रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट ₹1800 पर मंथ इफ शी गेट्स ₹1,08,450 at the time of maturity. Find the rate of interest, यानी R फाइंड करना है। तो सबसे पहले P देख लेते हैं। P कितना है? 1800 है, और क्या निकालना है? टाइम पीरियड, यानी एंड जो दिया 4 ईयर है, 4 इंटू 12 कर दीजिए, तो ये 48 हो जाएगा।
48 मंथ्स होता है, मंथ्स में लेना होता है बच्चों हमेशा। और इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है और मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है, कितनी है 108450। चलिए सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन आपने करा है, कोई डिफरेंस नहीं इन दोनों में। तो चलो देखते हैं कैसे होता है ये। फॉर्मूला लगाना है मेच्योरिटी वैल्यू का ही बच्चों, तो मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू होता है P इंटू एन प्लस E इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। चलिए इसको आगे सॉल्व करना है हमें। तो मेच्योरिटी वैल्यू कितनी दी हुई है, तो ये है 108450 इज इक्वल टू P कितना है, P है हमारे पास 1800, एन हमारा 48 है और प्लस फिर है 1800, फिर ये 48 में 1 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा और अपॉन में 2 इंटू 12 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और अपॉन 100 हो गया। तो देखिए 12 4 जा 48 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई करनी रहेगी तो 108450 इज इक्वल टू, इसके मल्टीप्लाई करने हैं, ये आ जाएगा 86400 और प्लस क्या बच गया 18 2 जा 36 इंटू 49 और इंटू R बच गया। चलिए इधर ले जाना, माइनस हो जाएगा तो 108450 माइनस का 86400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 इंटू 49 इंटू R, यह जाएगा 22050 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 इंटू 49 इंटू R। अब यहाँ R फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 22050 और डिवाइड बाई 36 इंटू 49। अब ये कैलकुलेट करना है कितना आता है, निकल करके देखना है इसको बच्चों। तो चलो देखते हैं कितना आएगा, पहले 2 से डिवाइड कर लें, 2 यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 11025 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है या 3 से, देखो पहले देखते हैं 2 3 2 और 2 4 और 5 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए 3 से कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 हो गया, 2 बच गया, 3 6 जा 18 फिर 2 बच जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फर्दर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 5 जा 15। फर्दर अब तो 7 से यहाँ पे 3 से था तो 3 6 जा हो गया था, फिर 3 से काटा गया तो 3 2 जा हो गया। अब इसमें 7 से देख लेते हैं, तो 7 7 जा 49 है और इसको भी कैंसिल करते हैं जरा, ये आ जाएगा 175। फर्दर 7 से देखिए तो 7 1 जा 7 है, यहाँ 7 2 जा 14 हो जाएगा और 7 5 जा 25, यानी बच जो गया वो देख लेते हैं क्या बचा। R इक्वल टू एक तो 25 बच गया ऊपर, नीचे 2 बच गया, डिवाइड करेंगे तो 12.5% आ जाएगा और ये पर एनम में रहता है और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है मिस्टर ब्रिटो डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ अ बैंक if the rate of interest is 8% per annum, यानी R given है 8% per annum. Mr. Brito gets rupees 8088 from the bank after 3 years. Find the value of his monthly installment.
फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज मंथली इंस्टॉलमेंट। ये बच्चों जो 200 दिया हुआ है ये इसका आंसर है। चलिए देखते हैं। रेट हमारा 8% हो गया है और टाइम पीरियड जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है बच्चों 3 इयर्स, तो 3 इंटू 12 कर देंगे यानी 36 मंथ्स हो जाएगा। और मेच्योरिटी वैल्यू भी गिवन है, कितनी है मेच्योरिटी वैल्यू है ये 8088 रुपीज है। क्या फाइंड करना है आपको मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब पी आपको फाइंड करना है। तो चलिए मेच्योरिटी वैल्यू की फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो P इंटू एन हो जाएगा, पर P इंटू एन और फिर n प्लस 1 हो जाएगा, नीचे 2 इंटू 12 है इंटू r अपॉन 100 है। तो मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8088 इज इक्वल टू P हमें फाइंड करना, n पता है हमें 36 प्लस का फिर P इंटू 36 और 36 में 1 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 12 है, R हमें पता है अब की 8% है और अपॉन 100 है। चलिए अब केवल सॉल्व करना बचा हुआ है। तो यहाँ देखते हैं 12 3 जा और कुछ करता है 2 से इसको काट दीजिए 4 आ जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करिए 25 आ जाएगा। तब जरा बच्चों लिख लेते हैं बचा के क्या क्या बचा 8088 और इज इक्वल टू यहाँ 36p हो जाएगा प्लस यहाँ कितना हो जाएगा पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 2 11 और अपॉन में कितना है बच्चों ये 25 है और p और है। तो यहाँ हो जाएगा 8088, यहाँ से p कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 36 प्लस 111 अपॉन 25। एलसीएम लेंगे बच्चों जरा इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे बचा है 8088 इज इक्वल टू p, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 25 की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा और प्लस का कितना बच गया 111। 8088 है, यहाँ पर अब ऐड कर लिया जाए तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 1011 आ जाएगा क्योंकि 9 और 1 10 हो जाएगा, बाकी 11 ऐसे रहेगा अपॉन 25 है। तो P विल बी इक्वल टू 8088 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1011 आ जाएगा और ऊपर 25 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा 8 टाइम्स जा रहा है बच्चों देखो ध्यान से। तो P विल बी इक्वल टू 8 इंटू 25, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये 200 यानी P विल बी इक्वल टू ₹200। यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहरुख ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट ₹800 पर मंथ, मतलब P है ये दिया हुआ 800 पर मंथ फॉर 1.5 ईयर, यानी कि एंड जो दिया है 1.5, 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 और इंटू 12 और कर दीजिए तो 2 6 जा और 6 3 जा 18 मंथ। If he received rupees this at the time of maturity, ये मेच्योरिटी वैल्यू है कितना है 15084। At the time of maturity find the rate of interest per annum, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है R। तो चलते हैं बच्चों फाइंड करने के लिए। तो फॉर्मूला अप्लाई करना है अब मेच्योरिटी वैल्यू वाला, मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू P इंटू एन प्लस P इंटू एन फर्दर n प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 12 हो जाएगा और इंटू R अपॉन 100 हो जाएगा। मेच्योरिटी वैल्यू है 15084।
P कितना है 800 और N कितना है N 18 है और प्लस का कितना हो जाएगा फिर वही 800 इंटू 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा और अपॉन कितना है 2 इंटू 12 है। R हमें फाइंड करना है बच्चों, चलो देखते हैं कैसे निकलता है। ये आ जाएगा 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 हो जाएगा। डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या बच जाएगा। यहाँ हो गया 15084 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये इतना आ जाएगा बच्चों 14400 और प्लस में है ये 2 इंटू 3 6 हो गया और इंटू है 19 और इंटू में है R। चलिए और देखते हैं इसमें, तो ये 15084 माइनस का 14400 इज इक्वल टू 6 इंटू 19 इंटू R हो जाएगा। ये बच जाएगा 684 इक्वल टू 6 इंटू 19 इंटू R। चलिए R देखते हैं कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा 684 अपॉन 6 इंटू 19। टू से देख लेते हैं तो 2 3 जा और 2 3 जा हो गया, 2 4 जा फिर 2 2 जा। 3 से देखते हैं इसको, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 हो जाएगा और 12 हो गया, 3 4 जा 12, 19 6 जा, तो R जो आ गया वो 6% आ गया आपका, है ना, तो यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। Katrina opened a recurring deposit account with a nationalized bank for a period of 2 years। मतलब N आपका 2 years है तो 2 into 12 that means कि 24 months हो जाएगा। If the bank pays interest at the rate of 6% means ये R आपको 6% गिवन है per annum and monthly installment is ₹1000, यानी P आपको कितना दिया है 1000 रुपीज दिया हुआ है। फाइंड द फर्स्ट है इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर, इंटरेस्ट निकालना है फिर मैच्योरिटी वैल्यू, दोनों चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 है इंटू R अपॉन 100। चलिए देखते हैं P कितना है हमारे पास, ये तो है 1000, N है 24 में 1 ऐड कर दीजिए तो 25 हो जाएगा और अपॉन में 2 इंटू 12 है, R कितना है 6 है अपॉन 100 हो गया, तो 12 2 जा 24, 2 से 2 कैंसिल हो गया और डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी। आगे जो बच गया उसको लिख लेते हैं। सो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बचा क्या है 1 0 है बचा हुआ है और 25 बचा हुआ है और साथ में 6 बचा हुआ है। सो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1500। ये इंटरेस्ट आ गया, सो यू कैन राइट हियर इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹1500। एक आंसर आपका आ चुका है। चलिए अब मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, तो मैच्योरिटी वैल्यू के निकालेंगे तो P इंटू N हो जाएगा प्लस का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं।
P कितना है 1000 है और इंटू n कितना था 24 था और I जो निकल के आया है 1500। तो ये आ गया 24,000 और प्लस का 1500 कितना हो जाएगा ये 25,000 हो जाएगा और 500 ये क्या आ गई मेच्योरिटी वैल्यू आ गई, यानी मेच्योरिटी वैल्यू इसका तो हो गया ₹25,500 और ये आपका सेकंड आंसर आ गया है। यहाँ पे बच्चों मैंने आंसर पहले ही लिख दिए हैं जिससे मिस्टेक हो तो दिखाई दे सके आप लोगों को सामने। चलिए इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है तो चलते हैं फिर भी देखते हैं बच्चों क्या हो रहा है। ये है मोहन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 ईयर, यानी एन जो है वो 2 ईयर है तो 2 इंटू 12 कर देंगे तो 24 मंथ हो जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी आर जो दिया हुआ है आपको 6% पर एनम दिया हुआ है। If he gets ₹1200 as interest, यानी इंटरेस्ट आपको दिया हुआ कितना 1200। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी पी आपको फाइंड करनी है एंड द अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि मेच्योरिटी वैल्यू भी फाइंड करनी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम आई का फॉर्मूला लगा देते हैं। I इजकल टू होता है P इंटू एन प्लस 1 अपॉन होता है 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। P कितना है हमारे पास, P को निकालना है, I पता है 1200 है और P निकालना है, N कितना है 24 है। 24 और प्लस 1 करेंगे तो 25 हो जाएगा और अपॉन में 2 इंटू 12 है इंटू आर हमें दिया हुआ है 6% तो 6 अपॉन 100 हो जाएगा। तो 12 2 आ जाएगा यहाँ पर और 2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 से, क्या बचाएगा 25 4 जा हो जाएगा और 2 2 जा और 2 3 जा हो गया। जो बच गया वो P में निकल के आएगा तो 1200 इंटू 2 हो गया और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। सो 3 4 जा 12 हो गया तो कितना आ जाएगा P हमारे पास, देखो बच्चों कितना आ गया, P इजिकल टू हो गया 400 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा P, ये आ जाएगा आपका 800। सो P इजिकल टू ₹800, ये आपका आंसर हो गया। एक आंसर आ चुका है जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। चलिए सेकंड आंसर निकालते हैं मेच्योरिटी वैल्यू। तो मेच्योरिटी वैल्यू होती कितनी है P इंटू एन और प्लस का I होता है। P इंटू एन कितना हो गया, P हो गया 800 और N कितना है 12 है और I जो निकाला गया ये तो गिवन है I, तो ये है 1200। ये 12 8 या 96 हो जाएगा और 00 हो गया प्लस का 1200 ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर n बच्चों 24 है, मैं 12 लिख गया था सो 24 लिख दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 00 तो रहेगा ये, ये आ जाएगा 19200। अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये तो 20 हो जाएगा और 400 हो जाएगा, यानी मेच्योरिटी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, मेच्योरिटी वैल्यू आ गई ₹20,400 और यही आपका आंसर हो गया। तो आई थिंक कि बच्चों समझ में आ गया होगा और इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके।
मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।